जैसा कि न्यूज़ निकल के आ रहा है सामने कि इंडिया ट्रेड डील जो है और यूएस टीम टू विजिट इंडिया इन अगस्त फॉर अनदर राउंड ऑफ एग्रीमेंट टॉक्स। मतलब हमारी टीम जो गई थी यूएस वहाँ पर ही जो भी बात करना था बात किया और फिर आ गई। कोई भी फाइनल डिसीजन नहीं हुआ टैरिफ पे। उधर से अभी गेंद किसके पाले में था? अमेरिका के पाले में। और उसको उसका जवाब देना था, क्योंकि ज़्यादा दिन तक जो गेंद होते हैं ना अपने पास नहीं रखा जाता। गेंद इन द सेंस अपने खेमे में ज़्यादा दिन तक किसी भी विषय को लेकर रखना, आप गिल्टी हो जाते हो, ठीक है। और इसीलिए उन्होंने अपना पाले से गेंद वापस से भारत की तरफ उछाल दिया। आप बोलोगे सर मतलब ये है कि जो सरकारी डिपार्टमेंट होते हैं उसमें काफ़ी फेमस डायलॉग है कि काम करो या ना करो, काम की परवाह करो, ठीक है। और कभी भी कोई भी ऐसा टॉपिक, ऐसा इमरजेंसी अपने टेबल पे या अपने ऑफिस में फंसा के मत रखो, नहीं तो आप ही गिल्टी हो जाओगे। तो ट्रम्प साहब ने टैरिफ वाली जो बात है, भारत ने हर वो मौके पे जो एक्शन लेना चाहिए, भारत को आना चाहिए तो भारत आ गया, भारत को बात करना चाहिए तो भारत बात कर रहा है, बल्कि भारत का नाम भी नहीं ले रहा, ऐसे ही बोला जा रहा है कि हम टॉक करने के लिए तैयार हैं, भारत सबसे आगे है, ठीक है। तो इन सब चीज़ को देखते हुए अभी ट्रम्प साहब के लिए भारत कोई छोटा बाजार तो है नहीं, बहुत बड़ा बाजार है। पूरा कोशिश कर रहे हैं कि भारत के एंट्री करें, क्रैक करें। और मोदी सरकार जो है वर्तमान में इतने राउंड होने के बावजूद भी अपने डिफेंस इन द सेंस अपने कृषि को, अपने दूध उत्पादन को, हर चीज़ को डिफेंड कर रही है। तो अच्छा है, बढ़िया है, ठीक है। तो अब आप बोलोगे सर तो इससे क्या मार्केट में तेज़ी आएगी? जी बिल्कुल तेज़ी आएगी, ठीक है। निस्संदेह तेज़ी का ही माहौल है, क्योंकि ट्रेड डील तो बढ़ गया, अब अगस्त में होगा। 1 अगस्त का जो डेडलाइन है वो हम पे लागू नहीं होगा। तो अब जब हम पे लागू नहीं होगा तो फिर तो फ़र्क तो पड़ेगा ना। तो यही बात है, जब जो चीज़ लागू नहीं होता है तो उसको मतलब आदमी इग्नोर करता है, ठीक है। तो इसका क्या मतलब सर? तो अपना इंडियन मार्केट भागेगा? हाँ, भागेगा, लेकिन अब इसका ये मतलब नहीं है कि उसका भी रीज़न है। इंडियन मार्केट में तेज़ी तो बनेगी, और तेज़ी बनने का सबसे जो प्रमुख कारण मेरे हिसाब से जो एफआईएस का तो ठीक है, डीआईएस का लगातार बाइंग, और जो कल का देखिए मैं बोल रहा था ना कि चलो एफआईएस 18,000 करोड़ बेचे, हम कोई बात नहीं, हम एग्री करते हैं। पिछले बार एफआईएस ने 7,000 करोड़ कर देते, लेकिन डीआईएस ने 72,000 करोड़ कर दिया था। उसके पिछले बार भी 67,000 करोड़ कर दिया था। इस बार खरीदारी में दम नहीं था, ठीक है, खरीदारी में दम नहीं दिख रहा था। तो वही बात मेरे को कहीं ना कहीं फील हो रहा था। मैं सोच रहा था कि ऐसा क्यों हो रहा है भाई, क्यों खरीदारी में दम नहीं दिख रहा? तो अभी जो है 25,000 अभी भी कम है, ठीक है। तो थोड़ा सा तो अब शायद यहाँ से दिखेगा, क्योंकि ट्रेड डील है। और कल का जो डीआईएस का जो बाइंग है 3,578 करोड़, ये अभी का जो खरीदारी में 24-25 दिन में, ठीक है, सबसे बड़ा है। तो आप बोलिएगा सर ये है ना 3,578 है, तो यहाँ पर 3,558 खरीदा था। आप देखिए अभी का रिसेंट का जुलाई का तो सबसे बड़ा है। और तो ठीक है ना, तो इतना खरीदा है तो मतलब कुछ ना कुछ पॉजिटिव खबर आपको सामने देखने को मिलेगा। और मार्केट में यहाँ से अब मार्केट तकरीबन अभी रिसेंट का बॉटम बना लिया है। रिसेंट गिरावट अभी हम नहीं देख रहे हैं, 25,000 वगैरह नहीं देख रहे हैं। अब हम ऊपर की तरफ खींचेंगे, अब 300 की तरफ, 320 की तरफ। दूसरी बात, इन सब के बावजूद जो अपना डॉलर है ये बेड़ा गर्क कर रखा है। कम से कम डॉलर भी मजबूत रहता ना तो एफआईएस आते। अब डॉलर यहाँ पर ही है 97, कल फिर गिर लिया। तो ये कारण है कि एफआईएस को आने से रोकेगा नहीं। एफआईएस जो है वो कैश में या फ्यूचर में उतना अभी आने से रोकेगा। पहले नेगेटिव था, अब ये थोड़ा रोकेगा। एग्जाम्पल के लिए हम लोग ने भी यूएस मार्केट में इन्वेस्ट किया 96-97 के बीच में, ठीक है, 96 के आसपास किया। आपने यूएस मार्केट के नेस्डेक और मफांग में पैसा लगाया। अब मान लीजिए 97 से ये गिर के 90 आ जाता है, तो हम लोग का तो पैसा इसी टूट गया। टूट गया कि नहीं टूट गया? तो आप बोलोगे हाँ सर टूट गया। बस वही बात है कि वो पैसा इसलिए नहीं लगा रहे हैं कि और मतलब कमजोरी के कारण। कमजोरी के कारण मतलब वो पैसा लगाएंगे इंडियन रुपीज़ में, और इंडियन रुपीज़ जब डॉलर ऊपर भागेगा तो इंडियन रुपीज़ कहीं धड़ाम से और नीचे ना हो जाए। अगर और नीचे हो गया तो उनका तो इन्वेस्टमेंट मारा जाएगा, समझ रहे हैं? तो इसलिए वो खुल के नहीं आ रहे हैं।
कौन? एफआईएस। तो ये सबसे बड़ा रीज़न है, ये चीज़ हम पहले भी बताए आप लोगों को और अभी भी एक बार रिपीट कर दिए। अब इसके दौरान डाउ जोन इंद्रधनुष की तरह काम किया है, ऊपर गया, पूरा हाफ सर्कल बना के बंद हुआ। तो होने दीजिए, इनका अपना व्यक्तिगत रीज़न हो सकता है दाऊ का। नेस्डेक को देखिए, टेक का रिजल्ट वगैरह 0.5% की तेज़ी के साथ स्टार्ट होने के बाद जहाँ रुका था वहीं रुका रहा। S&P 500 भी एज इट इज थोड़ा डाउन हुआ था और नेस्डेक एज इट इज 1% से ऊपर का तेज़ी के साथ बढ़ा। नेस्डेक ने तो लाइफ टाइम हाई बना दिया। वही मैं देख रहा था कि एक महीने में इसने अपना लाइफ टाइम हाई फिर से अचीव किया 15,000 के लेवल को क्रॉस करके। तो आप देख सकते हैं। तो अभी जब उनका डॉलर मजबूत होगा तो आप ना डबल रफ्तार से भागोगे, ठीक है, डबल रफ्तार से। तो फिलहाल तो डॉलर कमज़ोर है ना। तो देखते हैं अभी क्या हो रहा है, नहीं हो रहा है। आगे बढ़ते हैं। ब्रेंट पे जो 69 का लेवल था वो 68.70 है और चल रहा है कुल मिला के। कोई बहुत ज़्यादा अच्छी न्यूज़ नहीं आई। यूरोपीय संघ के द्वारा जो होना था वो अपना कार्रवाई किया है, तो ठीक है, कोई बात नहीं। निफ्टी जो है सर हम लोग का 25,090 पे बंद हुआ था, तो ओके ओके है। इन सब के बीच जो एडीआर है, आउट परफॉर्म। भाई साहब ऐसा दिन तो बहुत कम देखने को मिलता है कि जब आपको आईसीआईसी बैंक 3.4%, 3.04, बहुत कम देखने को मिलता है, झूठ क्या बोले। एचडीएफसी बैंक 4.22%, इतना तेजी तो भाई साहब देखने को मिलता नहीं है। अगर इतना तेजी इंडियन मार्केट में बन जाए तब तो भाई साहब स्वाद आ जाएगा। और बैंक निफ्टी आज ही नया हाई बना देगा फिर से, और निफ्टी आज ही 600 क्रॉस कर जाएगा। अगर इतनी तेजी इंडियन मार्केट में एचडीएफसी बैंक 4% का तेजी दिखा दे तो आनंद आ जाएगा। तो ठीक है, इसका ये मतलब है कि भाई तेजी बन सकता है। और कल हम लोग जो पैसा लगा है डाटा में, इसी चीज़ को डिस्कस किए थे कि भाई ऐसा ऐसा है, ऐसा ऐसा डाटा है, तो देख लीजिए। अच्छा है, अगर तेज़ी बनता है तो आपका भी पैसा बनेगा, मेरा भी 2 पैसा बन जाएगा। रही बात गोल्ड की, तो गोल्ड 34 पे है, डॉलर पे 3400, ठीक है। गोल्ड में आपका पॉजिटिव रहेगा और सिल्वर भी आज आपको 0.5%, 0.5% से 1% के बीच में ट्रेड होता हुआ दिखेगा और पोर्टफोलियो को पॉजिटिव रखेगा। तो देखिए कमोडिटी साइड आपका पॉजिटिव रहेगा। और रही बात इक्विटी साइड में, तो इक्विटी साइड में जो अच्छा रिजल्ट है, अच्छा रिजल्ट के साथ जो मूड माहौल है, क्योंकि ट्रेड हम लोग गिरे क्यों हैं, ट्रेड डील नहीं हुआ है इसलिए। दूसरा एफआईएस नहीं आ रहे, तो एफआईएस नहीं आ रहे तो आज भी ऐसा कुछ नहीं है। एफआईएस आएंगे 40 के आसपास, 37 के, फिर वहाँ से बेच के नीचे लाएंगे मार्केट को। यहाँ एक स्विंग आपको बनता हुआ दिखेगा। बढ़िया है, समझ गए, बढ़िया है। अब इस चीज़ को जो समझ गए वो अच्छी बात है, और जो नहीं समझे तो चलिए आगे बढ़ते हैं और देखते हैं। तो सबसे पहले हम देख लेते हैं कि इंडियन मार्केट में अपना जो पोजीशन है उस पर हम एक बार ध्यान केंद्रित करते हैं। और ज़्यादा ऑप्शन में भी कोई बहुत बड़ा पोजीशन अभी नहीं होल्ड किया है, तो ये भी अच्छी बात है। एफआईएस जो है साहब और डीआईएस, सॉरी इंडेक्स लिखना था तो वहाँ डीआईएस हो गया, इंडेक्स, डीआईएस, पब्लिक, प्रो, ठीक है। अब यहाँ देखिए एफआईएस ने पोजीशन है 15.13, हल्का सा कल बढ़ोतरी किया। तो यही एफआईएस का यही प्रॉब्लम है। तो मैं तो इसको देख रहा हूँ कि 37 तक, 38-40 के नीचे आएगा, फिर उसके बाद वापस से बिकवाली हावी होगा, क्योंकि उनकी भी मजबूरी है। डीआईएस ने अच्छा खरीदा है तो 1.35% माइनस है, और पब्लिक ने आपको 65.09, तो कल हल्का सा बाइंग किया है। और प्रो भाई साहब ने 58.55, तो हल्का सा माइन, ठीक है। तो ये है, डाटा तो बहुत पॉजिटिव है, ठीक है, डाटा तो कोई ख़राब नहीं है, डाटा पॉजिटिव है, तो इसका असर हम लोग मार्केट पे देखेंगे। नेक्स्ट आइए, अभी हम डिस्कस कर लेते हैं कि भैया अभी क्या मतलब एफआईएस। देखिए एफआईएस आना तो चाहते हैं लेकिन डॉलर के कारण नहीं आ पा रहे हैं, सीधी बात है। बड़ी बिकवाली नहीं करेंगे, ये मान के चलिए। डीआईएस भी न्यूट्रल रहेंगे, हाँ, और प्रो निगेटिव रहेगा। इंडिया विक्स पॉजिटिव है, पीसीआर न्यूट्रल है, गोल्ड न्यूट्रल प्लस पॉजिटिव रहेगा, क्रूड ऑयल पॉजिटिव है, यूएस मार्केट पॉजिटिव है, रुपया निगेटिव है, डॉलर इंडेक्स पॉजिटिव है, और पीई हमारे लिए निगेटिव साइड में। तो कुल मिला के 1 2 3 4 आज मैं पॉजिटिव को ऊपर रखता हूँ, उसके नीचे न्यूट्रल को रखता हूँ, और उसके नीचे निगेटिव को रखता हूँ। अगर मार्केट आज डिप दिखाता है तो इस जगह आपको अपॉर्चुनिटी बनता है।
कोई सोचेगा कि हम खरीद लें और बहुत तुरंत भाग जाए, तो मार्केट तुरंत रिएक्शन नहीं देगा, लेकिन मार्केट रिएक्शन तो देगा। ठीक है, तो जैसे कि कल हम लोग डिस्कस किए थे, अपना टेलीग्राम चैनल है, तो उसमें आप देख सकते हैं कि पैसा लगा हुआ वीडियो में हमने इसी बात को प्रधानता के साथ रखा था कि भाई जो डाटा है उसमें -2 डिजिट दिख रहा है, इवेंट मतलब साइलेंट में भी दिखा है और तेजी में दिखा है, वहाँ पर ही मतलब 30-35 पॉइंट पॉजिटिव तक, अदरवाइज तेजी वाला पॉजिटिव 200-250 पॉइंट से ऊपर वाला पॉजिटिव, 300 पॉइंट वाला पॉजिटिव। अब देखिए आज मार्केट क्या देता है। ठीक है, बाकी निफ्टी में अगर रेसिस्टेंट और सपोर्ट के लिए अगर आपके मन में थोड़ा भी इच्छा है, तो भाई देखो ऐसा है कि हम ट्रेड लाइन में टाइम बर्बाद नहीं करते हैं, लेकिन ट्रेड लाइन भी अपने जगह सही है, सब विधि है भाई, किसी का भी हम ये नहीं कहेंगे क्योंकि कोई उस पर एनालिसिस करता है तो मैं उसकी वो नहीं कर रहा हूँ, मैं बस नहीं मानता हूँ, ये मेरा अपना तर्क है बस। तो अपना जो सपोर्ट है वो तो निफ्टी ने आपको दिखा दिया कि 25,090 परफेक्ट सपोर्ट है, और रेसिस्टेंट था, अब ये सपोर्ट बन जाएगा, और अभी हम सीधा देख रहे हैं 25,330। अगर 330 के ऊपर बंद होता है तो अच्छी बात है, उम्मीद है कि 330 को क्रॉस करेगा और नेक्स्ट 25,500। बाकी बीच में इसके नीचे जितना भी है तो उसमें ज़्यादा इंटरेस्ट नहीं है, समझे ना, उसमें मेरा ज़्यादा इंटरेस्ट नहीं है, इसके नीचे रहेगा तो कोई ज़्यादा माथा-पीची नहीं करना है, शांति से रहना है। ठीक है, तो आशा करता हूँ कि आप लोगों ने एसआईपी किया होगा और मार्केट की जो तेज़ी है उसको एंजॉय करिएगा। 25,600 पे हर आदमी का प्रॉफिट बुक करने के लिए हमने बताया था। ठीक है, जिन्होंने बुक किया उनको अपॉर्चुनिटी मिला है, तो आप एक बार एसआईपी जगह कर सकते हैं। बाकी ये मेरा स्विंग है और ये मेरा शॉर्ट स्विंग है। स्विंग में मैं मार्केट के रिगार्डिंग डिस्कशन करता हूँ, ड्यूरिंग मार्केट में जैसा भी होता है, मंदेरिया आ रहा है, तेजड़िया जो भी है, तेजड़िया कुछ नहीं कर रहा है, बैठा हुआ है, चाहे जो भी मार्केट का रिलेटेड है मैं डिस्कस करता हूँ। और ये अपना शॉर्ट स्विंग है, ये सिर्फ प्रीमियम वाले लोग करिए, इसमें हम कोई डिस्कशन नहीं करते हैं, नहीं देते हैं आपको कोई भी कुछ भी। हाँ, जब देते हैं बताते हैं तो वो चीज़ आपको होता हुआ दिखता है। फिलहाल सर इतना ही कहकर अपनी वाणी को विराम देता हूँ। थैंक यू वेरी मच। जय हिंद, जय भारत।